हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होप आप लोग सही सही होंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी कि उस पर जो भी क्वेश्चन आंसर हो गए मैं आपके सबके रिप्लाई करूँगी, ठीक है। उस पर क्वेश्चन आंसर तो बहुत कम लोगों के हैं, लेकिन कमेंट के भी मैं साथ के साथ रिप्लाई करूँगी। आज मेरे पास कुछ भी व्लॉग नहीं था शूट करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आपके रिप्लाई कर देती हूँ। पहला कमेंट में 13 कमेंट इस पिक पे है। भाभी सो ब्यूटीफुल, सो थैंक यू सो मच। धर्म प्रजापति, नहीं, धर्मराज पाटिल, पूरा मतलब स्पेस भी नहीं दे रखा है, उन्होंने भी बोला नाइस, तो थैंक यू। शादी का करके कोई है, उन्होंने बोला है आप बहुत हार्ड वर्किंग हो दीदी, क्वेश्चन तो कुछ नहीं आप और भाई बेस्ट कपल एंड बेस्ट स्टूडियो, मोर ब्लेसिंग डेली व्लॉग व्यूअर। सो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपना पूरा रूटीन शेयर करती हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। हमन ने बोला आप अपनी स्किन का राज बताओ प्लीज। मैं स्किन पे कुछ भी नहीं लगाती, आप देख सकते हो मेरी स्किन पे दाने दाने भी है छोटे छोटे से। मैं सिर्फ एक फेस वॉश यूज करती हूँ जो कि डॉट की का है, एंड फॉर लोशन मैं ये यूज करती हूँ, समर्स हो या विंटर्स हो, जॉनसन्स बेबी की मैं क्रीम यूज करती हूँ, एंड डीसी का मैं लोशन यूज करती हूँ, क्योंकि इसमें जो होते हैं केमिकल बिल्कुल भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो बेबी की स्किन पे लगाएंगे जाहिर सी बात है उसमें केमिकल्स भी नहीं होंगे और वो हार्ड भी नहीं होगा आपकी बॉडी के लिए। और आप देख सकते हो मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अभी मुझे जाके लेके आने हैं। मैं ये यूज़ करती हूँ। प्रताप हीरावत, हर्षा मैम बहुत सुंदर लगती हो, आप जैसे परवरिश रहते हो, ऐसा लगता है आप हार्ड वर्क कम नहीं करते होंगे बट घर का बहुत हार्ड वर्क काम भी करते हो। आपकी जोड़ी सुपर है, अज्जू भैया भी हैंडसम है, अज्जू भैया आई लाइक यू, सो थैंक यू सो मच। और देखो अपना काम है, अपने सपने हैं, तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, किसी के भरोसे हम कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर जिंदगी में कुछ अचीव करना है, जिंदगी में कुछ पाना है, तो उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे भी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, मतलब कुछ अपने दम पे करना है। पापा मम्मी के दम पे अभी तक बहुत सारी चीजें थी, शादी हो गई, एक लड़की, हस्बैंड के दम पे सब कुछ होता है, सास ससुर के, बट मुझे खुद के दम पे खुद की पहचान बनानी है, इसलिए देखो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। निशा गोस्वामी, आप अपनी स्टडी के बारे में बताएं, और आपने अब स्टडी को स्किप कर दिया या कंटिन्यू है, और आप अपना डेली मेकअप का थोड़ा बताएं प्लीज़ दी। आप बहुत क्यूट हो, अच्छे हो, ऑल फैमिली वेरी नाइस। मैंने अपनी स्टडी के बारे में पहले भी बताया है, मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, ठीक है। सीसीएसयू से मैंने किया है एमसीए, जो कि मैंने ओपन बोर्ड से किया था, एंड उसके बाद तो मुझे लगता नहीं मुझे आगे कुछ करना चाहिए था, क्योंकि भाई मैं इतनी इंटेलिजेंट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं पीएचडी वगैरह करती, एंड मेरा टीचिंग लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने शादी से पहले एमएनसी कंपनीज में वर्क किया है, मैंने 3 से 4 साल जॉब की है, बहुत अच्छे खासे पैकेज पे मैंने जॉब की है। मैं लास्ट टाइम जब जॉब करती थी तब मेरी शादी आ गई, तो मैंने जॉब को स्किप कर दिया। उसके बाद रीलोकेशन की वजह से मैंने जॉब को कंटिन्यू नहीं करा, और बरेली में बिल्कुल भी जॉब का कोई स्कोप नहीं है। मैं अभी मतलब मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी और लोकेशन पे रह के जॉब करूँ और मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करे। मैं अपना किसी और मतलब किसी और चीज में अपना करियर बनाने के लिए निकल चुकी हूँ, और वो है मेरा इन्फ्लुएंसर लाइफ, ठीक है। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज में घुस जाऊं, और मुझे मतलब कुछ तो करना था लाइफ में। देखो 9 to 5 तो मुझे नहीं करना था, मुझे वो वाली लाइफ तो नहीं चाहिए थी। हालांकि मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, सैटरडे संडे ऑफ होता था तो कोई हैक्टिक नहीं था, बट स्टिल मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना था, मतलब वो तो मेरा माइंड सेट था पहले से ही, ठीक है। अभी मुझे खुद की एक पहचान बनानी है, जिसके पीछे मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, और आई नो मैं इतनी मेहनत नहीं कर रही हूँ जितनी मुझे करनी चाहिए, बट स्टिल मैं कर रही हूँ, क्योंकि शुरू में जब आप चलना सीखते हो तो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हो, एकदम से आप दौड़ने नहीं लग जाते। बिजनेस के बारे में भी मैं धीरे 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 चल रही हूँ। मुझे पूरी टीम बिल्ड करनी है, मुझे मतलब नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है अपने बिजनेस को।
मुझे मतलब ये नहीं करना कि मैं 1-2 लाख का सामान लिया ही दुकान पे डाल लिया और मैं सूट बेचने लगी ना। नो, मेरा अपना अलग होगा, मेरे अलग कॉस्ट्यूम होंगे जो मैं खुद के माइंड से खुद डिजाइन करूंगी। महीने में छोड़ो, 2 महीने में छोड़ो, 6 महीने में एक आर्टिकल आएगा, बट वो धमाकेदार आएगा। मेरा मतलब माइंड कुछ अलग लेवल पे काम कर रहा है एंड मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे पूरा, मैं एकदम से नहीं कर सकती उस चीज को, मैं धीरे धीरे उस चीज को करूंगी। और उसके बाद मैंने स्टडी नहीं की है, मैंने शादी से पहले ही अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी, जो मुझे करना था, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि ग्रेजुएशन के तो आपने फोटोज दिखाए हैं। हाँ भाई, मैं ग्रेजुएशन में हॉस्टल में रहती थी और जब मैंने एमसीए किया था तब मैं जॉब करती थी, तो उसका मेरे पास मतलब मैं उसकी फोटोज भी नहीं दिखा सकती, सिर्फ मैंने एग्जाम्स दिए थे, ठीक है। और रही बात मेकअप का, डेली मेकअप तो सिर्फ ये लिपस्टिक एंड सिंदूर, कुछ नहीं लगाती हूँ, सिर्फ जॉनसन्स बेबी की क्रीम लगाती हूँ, सिंदूर एंड लिपस्टिक। बिंदी भी आप मेरे चेहरे पे नहीं देखोगे डेली यूज में, क्योंकि मेरे को स्किन एलर्जी है, तो मेरे को सूट नहीं आती। अच्छे हो ऑल फैमिली, वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच निशा गोस्वामी। भावना कह रही है कल आप लाइव बहुत कम टाइम के लिए आए थे, नेक्स्ट टाइम टाइमिंग ज्यादा रखना। राधे राधे मैम। नेक्स्ट टाइम जब भी लाइव आऊंगी, सो मैं सोच रही हूँ इस बार लाइव आऊं, मैंने अपने बुटीक की कुछ साड़ियां डिजाइन की है, उनके साथ मैं लाइव आऊं और मैं वो साड़ी आप लोगों के साथ शेयर करूं। होप यू गाइज लाइक इट एंड मुझे आपका बहुत बहुत सारा सपोर्ट चाहिए अपने बिजनेस को लेके, सो मैं तब लाइव आऊंगी। रजना राजपूत कह रही है हे गॉर्जियस, सो थैंक यू सो मच। अभिषेक सालवान कह रहे हैं ये पिक अभी की तो नहीं है पक्का? हाँ बिल्कुल, जो पिक पे मैंने ऊपर टैग दिया था क्वेश्चन आंसर का, वो पिक मेरी अभी ही नहीं थी। मेरी शादी नवंबर में थी और वो पिक मेरी आई थिंक जून 2021 की थी, सो वो पिक अभी से 4 साल पहले की है। आपके सास ससुर जी आपसे सर पे पल्लू नहीं रखवाते, जींस शर्ट पहनने देते हैं? चिंकी बालियान, देखो शुरू में जब मेरी शादी हुई थी तब मैं सर पे पल्लू रखती थी, ठीक है, तब मैं सर पे पल्लू रखती थी। तो मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे सास ससुर हैं, उनको कोई बेटी नहीं है, तो उनका ये था कि हमारे घर में जो भी बहू आएगी वो हमारी बहू नहीं बेटी आएगी, ठीक है। सो पापा ने बोला कि जब मतलब मेरी अगर कोई बेटी होती तो वो भी क्या हमारे सामने सर पे पल्लू रखती। और मुझे लगता है सर पे पल्लू रखने से आप अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे हो। इज्जत जो होती है वो आपके बोल, भाषा और आपकी आंखों से होती है, ठीक है। अगर पल्लू रखने से बड़ों की इज्जत होती है तो फिर वो बड़े तो आपके मायके में भी होते हैं ना। सो इस चीज की परमिशन मुझे उन्होंने खुद से दी थी, मैंने खुद से पल्लू नहीं हटाया था, मेरे सर पे पल्लू रहता था। घूंघट मेरा कभी भी नहीं था पापा से, घूंघट मेरा फर्स्ट डे से ही खुला हुआ था। और सर पे पल्लू भी उन्होंने फिर मुझे मना कर दिया था कि जैसी हमारी खुद की बेटी होती ऐसी ही तू हमारे लिए हमारी बेटी है, हम बहू को नहीं हम बेटी को लेके आए हैं, तो ये फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम आते हैं कमेंट पे। दी कौन सा मॉइस्चर कौन सा बॉडी लोशन यूज करती हो आप प्लीज, मेरी शादी है फैब में। एबिलिटी, मैं कोई भी बॉडी लोशन यूज नहीं करती, इनफैक्ट मैं कोई बॉडी शॉप भी यूज नहीं करती हूँ, मैं आपको बी फ्रैंक बताऊं, ठीक है। मैं सिर्फ एक फेस वॉश यूज करती हूँ डॉट एंड की का, जॉनसन्स बेबी का लोशन, जॉनसन्स बेबी की क्रीम यूज करती हूँ और कुछ नहीं। एंड आपकी शादी है तो डेली वियर के लिए आपने कुछ नहीं करना, जस्ट अप्लाई करनी है क्रीम। एंड ये स्ट्रॉबेरी का है, स्ट्रॉबेरी ड्यू करके है, मिडनाइट टिंटेड सनस्क्रीन, मैं टैग कर दूंगी इस पे, आप इसको ले सकते हैं। आप क्रीम लगा के बस इसको हल्का सा लगा लो, ये आपका सारी चीजें, इसमें हाइलाइटर और क्या क्या होता है वो सब कुछ इसी में ही है, मेरे माइंड में से निकल गया क्योंकि मैं मेकअप नहीं करती हूँ तो मुझे इतना नहीं पता। रंजना दी आप कोई टूर पे क्यों नहीं जाते, थोड़ा आपको रिलैक्स फील होगा। नाइस, मैं पिछले 6 महीने से ट्रिप प्लान कर रही हूँ बट फॉर सम रीजंस भी कुछ नहीं है। देखो मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, आपको भी पता है,
सो उनको हर रोज़ छुट्टी नहीं मिल सकती, और जब भी हमारी कुछ छुट्टियां होती है तो हम सोचते हैं उनको हम अपने गांव में मनाएं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप कुछ भी प्लान करो ना, जब तक कान्हा जी की मर्जी नहीं होगी आप कहीं भी नहीं जा सकते, ठीक है। सो इसीलिए हम प्लान भी करते हैं, जाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे आ जाते हैं। अभी एनिवर्सरी पे जैसे हमने प्लान किया कि इस बार हम बाहर जाएंगे, बट उससे एक दिन पहले मेरे को फीवर आ गया, और उससे 3 दिन पहले से ही अजय की ऑलरेडी तबीयत खराब थी, तो हमारा बिल्कुल प्लान बिल्कुल फ्लॉप। हाँ, तो मैं कह रही थी मेरे को खुद को भी रिलैक्स चाहिए, लेकिन बस यही है कि कभी हालात, कभी सिचुएशन, कभी टाइम, उसकी वजह से नहीं हो रहा। और अभी तो मैंने कुछ ऐसा काम शुरू किया है जो मेरे खुद की ब्रांड का है, मुझे खुद की ब्रांड बनानी है, खुद की पहचान बनानी है। सो उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा। और अभी तो मैं सच बताऊं, पिछले 1 हफ्ते से मैं अपने बुटीक को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही हूँ। इनफैक्ट बुटीक के किसी भी काम को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मेरे को शायद ठंड लग गई या किसी वजह से, मैं आपको पहले भी बताया मेरे को यहाँ पेन है, काफ़ी पेन है, तो मैं बैठ के कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही बैठती हूँ तो मुझे बहुत पेन होने लग जाता है। अभी भी आप देख सकते हो मैंने टेक लिया हुआ है। सो अभी मुझे ऑर्डर्स भी कंप्लीट करने हैं शादी वालों के, बट पता नहीं कुछ अड़चन होती है, डोंट नो क्या इश्यू हो रहा है। जब भी मेहनत की तरफ चलती हूँ कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता है, बट हम कोशिश करेंगे जल्दी जाने की। शादी नाइस ब्लॉग दी, थैंक यू। धर्म प्रजापति दोबारा से फिर कह रहे राधे राधे मंजू, ठीक है। देखो मैं कमेंट के रिप्लाई भी इसी में ही दे दूंगी। और भावना, मैंने घी निकालने की वीडियो अपलोड कर दी थी, अगर आपको दोबारा से चाहिएगी मैं फुल प्रोसेस उसका आपको बता दूंगी, मतलब स्टार्टिंग टू एंड तक के। आप वीडियो में लाइव आई? हाँ मैं लाइव आई थी, अपनी मेकअप वीडियो बनाओ दी। जिस दिन करूंगी उस दिन पक्का बनाऊंगी, अब मैं करती ही नहीं हूँ। आप देख रहे हो, मतलब शादी से पहले आप बिलीव नहीं करोगे यार, मतलब मैं ना इतनी शौकीन थी नेल पेंट की, इतनी ज्यादा शौकीन थी, बहुत ज्यादा। मुझे सिर्फ 2 चीजों का शौक था, एक नेल पेंट का और एक रिंग्स का। मेरे हाथों में रिंग्स बहुत होती थी, मतलब बहुत ही, है ना। लेकिन अब मुझे अजय ने रिंग दी थी एनिवर्सरी पे गिफ्ट में, मुझे पता भी नहीं वो मैंने कहाँ उतार के रख दी, क्योंकि मुझे उलझने लगने लगी। अब काम करती हूँ तो बहुत उलझन सी फील होती है, पता नहीं ये हर किसी के साथ होता है। दीदी आपकी हेयर कटिंग कौन सी है, मुझे भी करानी है, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। अमन, मैं लड़की हूँ, मेरे फ़ोन में आईडी मेरे भाई के नाम से बनी हुई है, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। मुझे कल ही करानी है कटिंग, क्योंकि परसों मेरी दीदी की शादी है। सो मैंने बटरफ्लाई कटिंग कराया था इस बार, बहुत ही अच्छा कटिंग होता है, आप करा सकते हो, मैंने आपको रिप्लाई भी करा था, ठीक है। और हाँ, लोग बकवास करने आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। शमीम बानू कह रहे हैं हमारे तो जॉइंट फैमिली है दीदी, एक साथ 2 किलो आटा लगाना पड़ता है। बिल्कुल भाई, जॉइंट फैमिली है तो जाहिर सी बात है लगाना पड़ता होगा, बट यार देखो सबको अपने अपने काम में माहिर होता है, ठीक है। अब आप सिर्फ, मुझे लगता है किचन का और घर का ही काम करते होंगे, आप बाहर का काम नहीं करते होंगे। मेरे को इधर उधर के काम भी करने पड़ते हैं, सो इसीलिए मुझे थोड़ा सा एक्टिक लगता है। और सबकी ना अपनी अपनी बॉडी होती है अलाउ करने की कि आप कितना काम कर सकते हो। नाइस व्लॉग, बहुत काम करते हो दी आप, थैंक यू सो मच दी। आपके व्लॉग देखे बिना मुझे नींद नहीं आती, गुड नाइट, थैंक यू। इतना पानी क्यों बर्बाद कर रही हो मोनिका तनवार? मैं पानी बर्बाद नहीं करती, लेकिन हाँ मेरी हैबिट है, शायद वो गलत भी हो सकती है। मैं बर्तन साफ करते हुए पानी हमेशा चलाती हूँ, ताकि जो थोड़ा बहुत ही गंदगी है वो साथ के साथ जाती रहे, पाइप में कुछ भी ना अटके, ये मेरी हैबिट है। सो मैं पानी ऐसे तो नहीं कि हाँ भाई मैं अभी जैसे फ्री बैठी हूँ तो मेरी टैप चल रही है, ऐसा नहीं होता। बनावट ज्यादा करती है इशरान मलिक, तो आप भी कर लो, मैंने आपको तो नहीं रोका। देन उस पर रिप्लाई किया ट्रेंडिंग शॉर्ट्स ने, और इसके रिप्लाई बहुत ही वाहियात है, मतलब बहुत कमेंट है, आप देख सकते हो इसके, बहुत ही कमेंट है। सो
भाई जिसको आती है वो कर लेता है, और जिसको नहीं आती वो तुम्हारे की तरह दूसरों की जिंदगी में कमेंट ही करता है, और वो कमेंट करते ही रह जाते हैं। ट्रेंडिंग शॉर्ट्स, तुम्हें इतना भी नहीं है कि तुम अपना नाम भी यूज कर लो, सिंगल नेम, इतने गट्स भी नहीं है। सो तुम लोगों की लाइफ में ही कमेंट करने पे रह जाओगे। भारती ने मुझे बोला दीदी आप कोई मेड रख लो, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन, मैंने मेड को लगाया था बट मुझे काम समझ नहीं आता था, मेरा पत्थर काला पड़ गया था यार, वो बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं तो इसलिए हटा दी। अब शिवानी शर्मा बोल रही है इसकी भाषा इतनी खराब है कि ये अपने बिहेवियर की वजह से डिक्रीज होती जा रही है। दीदी आपको एक बात बताऊं, मैं चाहूँ तो इंग्लिश में भी बात कर सकती हूँ, लेकिन मेरी ऑडियंस मुझे मेरी भाषा की वजह से ही पसंद करते हैं। और आप लोग जो हो ना, आप ना तो आप व्लॉग्स को देखते हो ना आप सब्सक्राइब करते हो, सिर्फ एक दो व्लॉग में से छोटी मोटी क्लिप देख के आप बातें बनाने। और रही बात डिक्रीज की, देखो मुझे डिक्रीज मेरी किस्मत में होगा तो मैं डिक्रीज होती चली जाऊंगी, इंक्रीज लिखा होगा तो मैं इंक्रीज होती चली जाऊंगी। मैं इतनी भी डिक्रीज नहीं हुई, मेरे दूसरे यूट्यूब पे 9.5 लाख सब्सक्राइबर है, मेरी इंस्टाग्राम पे एक पे 8.5 लाख है, एक पे 1.5 लाख है, एक पे 2 लाख है, एक पे 90,000 है, ठीक है, एक पे 17,000 है, मेरी फेसबुक पे 2 लाख है, 50,000 है, 1 लाख है। सो डिक्रीज तो आप मुझे नहीं बोल सकते। और मेरी यूट्यूब पे एक पे 52,000 है और एक पे 9.5 लाख है। सो डिक्रीज तो आप मत ही बोलो दीदी। डिक्रीज होने का मतलब होता है आप रेगुलर नहीं हो, बिहेवियर की वजह से डिक्रीज और इंक्रीज का नहीं होता। लॉजिकल समझो पहले आप सोशल मीडिया का, तब आप ज्ञान प्रकट करो, ठीक है। और मैं आपको वो लोग भी इंक्रीज होते हुए दिखा दूंगी सोशल मीडिया पे जो गालियों के बिना बात भी नहीं करते। अब बोलोगे मैं ऐट में जवाब दे रही हूं, भाई मेरी आवाज ही ऐसी है, मैं नॉर्मली भी बात करती हूँ तो लगता है मैं लड़ रही हूं। शिवानी मुझे आपकी वीडियो बहुत पसंद है, थैंक यू। रंजना कह रही है कि आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल। सो थैंक यू सो मच रंजना। ब्लैक में आप बहुत अच्छे लग रहे हो। एंड दी ये कौन है लड़की? अंकुशी, थैंक यू सो मच। ब्लैक में मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं और हमेशा ही मिलते हैं जब भी मैं कुछ ब्लैक वियर करती हूँ, उसमें चाहे टॉप शर्ट सूट साड़ी कुछ भी हो। एंड ये लड़की है जो मेरा कारीगरी का काम कर रही है, ये वो लड़की है। सो मेरे हैंडवर्क के लिए जो मुझे कारीगर चाहिए थे, ये उनका काम कर रही है। आप रोज वीडियो डाला करो, श्योर। बहुत सुंदर लग रही हो दी ब्लैक साड़ी में, सो ब्यूटीफुल। शिखा, थैंक यू सो मच शिखा। हर्षा, तुमने कितना सामान कर रखा है, 2 आदमी रहते हो तुम, सामान इतना बड़ा रखा है। ललिता मलिक, देखो मैं पहले तो बात, हम 2 आदमी नहीं रहते, मेरे इन लॉज भी मेरे साथ रहते हैं। गांव में काम आते हैं तो वो गांव में चले जाते हैं, वो उनकी मर्जी है, वो गांव में रहे, गांव में भी उनका अपना घर है, यहाँ भी उनका अपना है, ठीक है। उनका मन करता है वो गांव में चले जाते हैं, उनका मन करता है वो हमारे पास आ जाते हैं। और देखो मुझे लगता है कि जब पूरी फैमिली के साथ रहते हैं तो सामान की जरूरत पड़ती है, और पूरी फैमिली भी नहीं है, हस्बैंड वाइफ भी है। देखो बेड की जरूरत जाहिर सी बात है पड़ेगी, गर्मियों में फ्रिज की जरूरत भी पड़ती है, वॉशिंग मशीन की जरूरत भी पड़ती है, किचन में बर्तनों की जरूरत भी पड़ती है। और अगर कोई गेस्ट आ जाता है, क्योंकि मेरे घर में आते हैं बहुत लोग आते हैं, मतलब कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, सो सोफों की जरूरत भी ड्राइंग रूम में जरूरत ही पड़ती है। तो जितना भी मेरा शादी का सामान था वो सब मेरा यहाँ पे है, और गांव में ऑलरेडी हमारे पास इतना ही सामान है। तो गांव में से मम्मी पापा यहाँ आ जाते हैं, हमारे पास भी रहते हैं, इधर उधर भी जाते हैं, तो बहुत हेक्टिक हो जाता था सफाई के लिए। तो एटलीस्ट, और मुझे लगता है सामान को जितना आप साफ रखोगे, जितना केयर से रखोगे, वो सामान उतना ही ज्यादा चलेगा। तो इसीलिए हम मतलब हमारे पास हर चीज 2-2 थी, तो एक गांव में रखा है और एक यहाँ पे है। व्लॉग अच्छे लगते हैं मुझे तो डियर, नाइस। कोई भी सपोर्ट
कभी भी चाहिए ज़रूर करेंगे हम डियर। थैंक यू आरती भाई। जो काम ही तो नोज पर विकास लोगोगे ठीक हो जाएगा। अच्छा, जुकाम है तो नोज पर विक्स लगाओ ठीक हो जाएगा। कमेंट बहुत कम आते हैं आपके व्लॉग पे, अब क्या करें, शायद अच्छे नहीं बनाते इसलिए लोग कमेंट नहीं करते, बट हिम्मत तो नहीं हार सकती मैं। आप दोनों के कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, दोनों के सेम सेम वाइट कलर के और सुंदर लग रहे हो। थैंक यू सो मच। आपकी येलो शर्ट बहुत सुंदर लग रही थी दीदी, थैंक यू। मुझे कल एक कमेंट आया था, कल के व्लॉग में कि परसों के व्लॉग में, मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। भावना का कमेंट था वो, कपड़े दान किया करो जो जरूरतमंद लोग रहते हैं, कपड़े धोकर धोने से कुछ नहीं होता। भावना बिल्कुल सही कहा आपने, कपड़े दान करने चाहिए, बट यार मुझे लगता है आप अगर किसी को दान कर रहे हो तो महंगा ना सही, सस्ता ही आप नया ला के दो, क्योंकि भले ही वो गरीब है बट किस है, और हमारे पास कितने भी कपड़े हैं तो आखिरी वो हमारी उतरनी, और उनका भी हक है कि वो मतलब अच्छे कपड़े पहने, किसी की उतरन ना पहने, किसी की उतरन ना पहने। सो अगर मेरे पे 100 रुपये भी है और मुझे किसी की मदद करनी है तो मैं उसे 100 रुपये की टी शर्ट, 100 रुपये की कुर्ती नहीं ला के दे दूंगी, बट मैं अपनी उतरन नहीं दूंगी। देखो, जब मैं किसी की उतरन नहीं पहन सकती, भले ही वो मेरी फैमिली में से कोई है, तो मैं किसी को अपनी उतरन कैसे पहना सकती हूँ। डोंट नो मेरी ये चीज़ सही है या गलत है, मुझे नहीं पता, बट मेरी थिंकिंग यही है कि किसी को दो तो अच्छा दो, अदरवाइज आप किसी को अपनी उतरन दो, ये सही नहीं है। सुपर वीडियो, अच्छा हुआ आपने मैरिज वीडियो हमारे साथ भी शेयर की, बहुत मज़ा आ रहा था। अजय सर की खुशी दिखाई दे रही है जितना वो एंजॉय कर रहे हैं। और रही बात आपकी, तो उस टाइम मोस्टली ब्राइडल नर्वस हो ही जाती है। मुझे उस डायलॉग पे बहुत हंसी आई जब आपने कहा बांधी चूहे के गले में घंटी। आप दोनों की जोड़ी मस्त है। मेरी शादी को अब जनवरी में 13 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, टाइम का पता ही नहीं चलता, बट मैं भी आज तक मायके से आते टाइम इमोशनल हो जाती हूँ, और फ़ोन पे भी जब मम्मी से बात होती है मायके से बढ़ के कुछ नहीं लगता। मैं बहुत मिस करती हूँ अपने पेरेंट्स को, ये हर एक लड़की करती है, शादी को कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए, हर एक लड़की करती है। अनिशा, भैया इस बार यूपीएसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं क्या? अगर हाँ तो उनके अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइए। लवली कपल। सो एग्ज़ाम तो वो कह रहे हैं देने के लिए, बट मुझे लगता है ना निशा, लाइफ में आप एक टाइम भूखे भी रह लो, बट आपकी लाइफ में सुकून होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आप फैमिली को नहीं देख सकते, आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते, आप कोई भी फेस्टिवल फैमिली के साथ नहीं मना सकते। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, उन्हीं को आप टाइम नहीं दे रहे हो। सो मेरा मानना है मैं एक टाइम नमक की खा लूँगी, मैं एक टाइम भूखी रह लूँगी, बट हमें आपके साथ रहना है। और मेरी थिंकिंग हो सकता है गलत हो, अब एग्ज़ाम देंगे नहीं देंगे अभी तक कुछ कंफर्मेशन तो नहीं है, बट हाँ फॉर्म तो डाला हुआ है और तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। बुक एक साइड में रखी हुई है, दिवाली से पहले जो करी 2-4 दिन करी है, उसके बाद वो बुक एक साइड में रखी है, और अभी तो कुछ तैयारी नहीं है। सो यही कुछ व्लॉग था, आज मैंने बनाया, मन किया कि चलो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर दूँ। और आजकल ना पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा मन इतना भारी हो रहा है, इतना भारी है, मतलब कुछ
कुछ ऐसा भी नहीं है कि हाँ बहुत कुछ मेरी लाइफ में खुचड़ पुचड़ चल रहा है, नहीं, सारी चीज़ें बहुत स्मूथ चली हुई है। बट पता नहीं क्यों जिंदगी जैसे बहुत उथल पुथल सी लग रही है। शायद कुछ अचीव करना चाह रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, डोंट नो, कुछ तो है। और बस आज का मेरा यही व्लॉग था, और कल देखती हूँ कल क्या आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। आज फाइनली मैंने अपने सूट पे तुरपाई भी कर ली। उसका उस टाइम पे मैं कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई क्योंकि कभी कभी मन नहीं करता यार। जिंदगी छोटे होते हैं तभी सही है यार, उसके बाद तो जिंदगी जैसे मानो एक रेल की तरह है, बस भागते रहो भागते रहो भागते रहो। रात को सो जाओ, सुबह उठ जाओ, फिर से उसी काम पे लग जाओ, सेम काम। जैसा कल गया वैसा आज गया, जैसा आज गया वैसा आने वाला कल जाएगा। सो एक दिन तुमने भी चले जाना है, कोई तुम्हें याद भी नहीं करेगा, पता है। जिनके लिए तुम बहुत अच्छे होते हो, जिनके लिए तुम बहुत कुछ करते हो, वो भी शुरू के 2 4 10 दिन बोलेगा हाँ यार बहुत अच्छा इंसान था, गलत हुआ। फिर सब तुम्हें भूल जाएंगे, सब अपने काम में लग जाएंगे। मतलब आप जिंदगी में कुछ करो तो भी आपको सुकून नहीं है, क्योंकि एक दिन छोड़ के सबने जाना है। और आप जिंदगी में कुछ ना करो तब भी आपको सुकून नहीं है, क्योंकि ये जो समाज सोसाइटी, अरे पूरी जिंदगी के करा नहीं काट दी। धर्मेंद्र बचपन से ना, मतलब किसी को अगर पसंद किया था सेलिब्रिटी लाइफ में, लाइन में, धर्मेंद्र और सनी देओल चले गए। ठीक है, सबने स्टेटस लगाए, सबने दुख मनाया, बट वो सिर्फ एक दिन के लिए। बाद में कोई भी उनको याद नहीं करेगा। पीछे छोड़ के क्या गए? संपत्ति। क्या करेगा उस संपत्ति का? तुम 200 400 करोड़ छोड़ के जा रहे हो, जा तो एक उस चद्दर में ही रहे हो जिसमें सब जाते हैं। इतने फेमस थे, मतलब वो उस टाइम के हीरो थे जो हमारे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को और हमें सबको पसंद थे। चले गए, अब कौन ही याद रखेगा कौन थे धर्मेंद्र। कभी कभी ना बहुत सारी चीजें सोचती हूँ यार, जिंदगी में कोई भी अपना नहीं है और सब अपने हैं। तुम पूरी जिंदगी सारे अच्छे काम करो और एक कोई गलत काम या कुछ भी उल्टा कर दो तो सब बोलेंगे अरे उसने तो ये कर दिया। अरे तुमने जितने अच्छे काम किए वो कोई भी याद नहीं रखेगा। सो मुझे लगता है ना कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। भाई कोई तुम्हें कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, मत ध्यान दो किसी की बातों पे, वरना एक दिन ना तुम खुद की लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और जिस दिन तुम खुद की लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो गए ना, उस दिन तुम्हें कोई भी निकालने वाला नहीं रहेगा। कोई भी का मतलब कोई भी।
रिश्ते नाते सिर्फ कहने के लिए। खैर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप लोग सोचो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बस कुछ चीज़ें माइंड में घूमती है, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस लिए, तो बस वही चीज़ आपसे शेयर करी। सो गाइज, सुनो सबकी, करो मन की। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर। और प्लीज़ अगर आप चाहो तो सपोर्ट कर सकते हो मुझे, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका मन है तो करो और आपका मन नहीं है तो स्किप कर दो। थैंक यू।